रखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक तो जेआईटी ने 13 सवालात की बजाय 15 सवालात किए हैं, क्योंकि जेआईटी को तो 13 सवालात कहा था, जबकि जेआईटी ने 15 सवाल किए हैं, जिसमें हुदैबिया केस को भी जो है वो केस जिसका बंद हो चुका है से खोलने की इस्तदा की गई है, जबकि अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि हम यादाश्त के मुताबिक लंदन फ्लैट के हवाले से, मनी ट्रायल के हवाले से और हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से और इसके अलावा कतरी सरमायाकारी के हवाले से तमाम तरह इख्तियारात जो है वो जीआईटी को दिए गए थे और कहा गया था कि मुकम्मल तौर पर इसकी रिपोर्ट पेश की जाए, किस तरह से मनी ट्रायल सामने आती है, किस तरह से जो है वो कतरी सरमायाकारी की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर क्योंकि जो 17 साल पहले के केस हैं, अगर उनका जायजा लिया जाए तो 17 साल बाद चेयरमैन नैब यहाँ ना खड़े होते। क्यों? क्या चेयरमैन नैब टीवी नहीं देखते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, या उनको इस तरह से किसी भी तफसीलात के मुताबिक नहीं पता है जिसके वो जवाब दे सकें। और जो अदालत में जो जवाब जमा करवाए गए हैं शरीफ खानदान की जानिब से, जो क्योंकि चेयरमैन नैब को भी वहाँ बुलाया गया है, उनसे भी तहकीकात की गई हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिस तरह से जवाब दिया है, वो ऐसा लगता है कि क्या वो टीवी नहीं देखते हैं, उनको अखबारात नहीं पढ़ते हैं, उनको किसी हालात का पता नहीं है, हालात हाजिरा से वो वाकिफ नहीं है। तो इस तरह अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं, जबकि जो शरीफ खानदान के वकील हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ बातें सामने लेके आ रहे हैं कि जेआईटी उसने अपने कानूनी निकात से तजावुज़ किया है, अपने मैंडेट को सामने नहीं रखा है, गैर जानिबदारी पर मुनहसर नहीं किया है। तो शरीफ खानदान के वकील अभी मजीद दलाइल दे रहे हैं। जी सही। मुदस्सिर, असासे आमदन से जायद होने से मुताल्लिक जो सवाल किया गया था, इस पर हुकूमती वकील ने मजीद सफाई के लिए वक्त मांग लिया है और कहा है कि मजीद मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, जेआईटी की जानिब से मुकम्मल तौर पर जब तहकीकात की गई हैं, तो आज जब शरीफ खानदान के वकील ने दलाइल दिए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जेआईटी ने एक्स्ट्रा सवाल भी पूछने हैं, कारोबारी हवाले से जो है ना वो सवालात किए गए हैं, जो कि जेआईटी का मैंडेट नहीं था, जिसका सवाल नहीं, इस पर मजीद बात करनी है, इस पर मजीद दलाइल देने हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ वक्त दरकार होगा ताकि कानूनी मुशावरत की जा सके और मजीद जो है वो तमाम कानूनी मुशावरत के बाद जो सूरत हाल है तो उससे जो है वो मजीद दलाइल दिए जा सकेंगे। जी सही। और अदालत ने कहा कि मनी ट्रेल से मुताल्लिक अब तक इंतज़ार है और मनी ट्रेल से मुताल्लिक सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल सके, और जेआईटी पर जो क्वेश्चन किया जा रहा था हुकूमती वकील की जानिब से, इस सारी सूरत हाल पर जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया है कि जेआईटी इस पर क्या करती, जेआईटी के पास इसके अलावा क्या ऑप्शन था। देखें, मनी ट्रायल के हवाले से जो अदालत के रिमार्क्स आए हैं, अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मनी ट्रायल एक ऐसा मसला है जिसका अभी तक हल कोई नहीं निकाला जा सका है, और ये मसला आज से नहीं, बहुत एक सालों से चल रहा है, एक लंबे अरसे से मनी ट्रायल का एक मसला है जो कि हल नहीं होने में आ रहा है। इसके लिए अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो जेआईटी को हमने इख्तियारात दिए थे, हमने मुकम्मल तौर पर इसको इख्तियारात दिए थे कि मनी ट्रायल जो एक बहुत बड़ा एक मसला है, इसके जो है मुकम्मल तहकीक करे और इसका सुराग निकाले कि कैसे मनी ट्रेल की जा रही है और ये क्यों की जा रही है, किस बेसिस पे की जा रही है, गैर कानूनी किस तरह से की जा रही है। तो इसके हवाले से मुकम्मल तहकीक करने की जो है ना वो इख्तियार दिया गया था जेआईटी को। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें मनी ट्रेल के हवाले से और सरमायाकारी के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो वालियम, क्योंकि जेआईटी जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें तकरीबन 10 वालियम आपको पता है शामिल है, क्योंकि कुछ वालियम, तो एक जो वालियम 10 है उसको मंजर आम पर ना लाने की इस्तदा की गई थी, जबकि जो बाकी जो जिल्दें हैं वो सामने आई हैं और उसमें बताया गया है कि किस तरह और कब कब किन किन अदवार में जो है वो मनी ट्रेल की गई है और किस तरह सरमायाकारी की गई है, किस तरह से जो है वो बिजनेस को बढ़ाया गया है। तो इस हवाले से जो शरीफ खानदान का मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ के अपोजिट आ रहा है। शरीफ खानदान का मौक़िफ़ ये है कि जो सवालात थे, जो केस नहीं, जिस केस के बारे में नहीं पूछना था, जिस सरमायाकारी के बारे में नहीं पूछना था, जेआईटी ने उसके बारे में भी पूछा है, उसके बारे में भी तहकीकात की है। ये जेआईटी का जो तरीक़ाकार है तहकीकात का वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो जेआईटी का कानूनी रिकॉर्ड दिए गए थे, जो उसको इख्तियार दिया गया था, उसने उससे बढ़कर उससे तजावुज़ करके जो है ना वो काम किया है, क्योंकि ये गैर जानिबदार नहीं वकील अपने दलाइल में कह रहे हैं। और उन्होंने जो अभी आपने भी बात की है कि मजीद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मजीद दलाइल देने के लिए जो वक्त मांगा है, तो उन्होंने ये उसमें यही कहा है कि ये मनी ट्रायल के हवाले से जो कुछ क्लियर नहीं किया गया है, अदालत
GIT को, क्योंकि अदालत ने आज अपने रिमार्क्स में कहा है कि मनी ट्रेल के हवाले से कोई खासी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। कोई जो सवालात किए गए हैं उनका कुछ एक जिस तरह एक खास सवाल का जवाब दिया जाता है मकसद हासिल होने के लिए, वो मकसद हासिल नहीं हो रहा है, नहीं पता चल रहा है मुकम्मल। इससे GIT जिन जो सवालात किए हैं और उनके जो जवाबात हैं वो मनी ट्रेल के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से उनका एक मुकम्मल तौर पर जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसका क्यों ऐसा शरीफ खानदान की जानिब से हुआ है, क्यों नहीं मुकम्मल तौर पर जवाबात दिए गए हैं, क्यों नहीं बताया गया है कि कैसे सरमायाकारी की गई है, कैसे फ्लैट खरीदे गए हैं, ट्रेन कैसे हुआ है, कहां से कितना रकम भेजी गई है। तमाम सूरत हाल को देखते हुए अदालत के रिमार्क्स जो देखने में आ रहे हैं वो आज खासे सख्त देखने के आ रहे हैं, और वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो कि ऐसा मसला है जो कि इस वक्त नासूर बन चुका है, ये कैसे हो रही है, अरसे दराज से जो है ये जड़ें खोखली करता जा रहा है, इसका हल आज जो है आज तक नहीं हो सका। ये क्यों नहीं हो सका? तो इस हवाले से जमात इस्लामी ने भी जो वकील हैं, शेख रशीद हैं, और जो PTI के वकील हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो GIT जो मनी ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसको जो है ना वो सामने लेकर आए हैं। जबकि जो शरीफ खानदान है वो इस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गैर जानबदार नहीं है, इसमें तो मजीद भी सवालात कर लिए हैं, और इसमें मनी ट्रेल के मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा इसमें जो बिजनेस है उनके हवाले से भी, और जो केसेस बंद हो चुके हैं तो उनके हवाले से भी जो है ना इसने तहकीकात की है। तो इसलिए GIT ने अपने मैंडेट से तजावुज किया है, जिसमें अदालत ने रिमार्क दिए हैं कि जो GIT को जो इख्तियार दिया गया था, जिन सवाल की तहकीकात का हुक्म दिया गया था, GIT ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल पेश की है और उससे GIT ने कानूनी निकास के मुताबिक जो है वो तहकीकात की है। अब अदालत पे करता है, अदालत रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर इसका जायजा लेगी, और जो अदालत ने फैसला सुनाना होगा वो नहीं किसी फरीकैन की जानिब से नहीं, बल्कि अदालत खुद इसका रिपोर्ट पर या मजीद तहकीकात के लिए या जिस तरह से भी कानूनी मुशावरत के जरिए या जो 2 जजेस जो नाअहल करार दे चुके हैं या मजीद 5 रुकनी लार्जर बेंच बन के वो इस केस का फैसला सुनाएगा। जी मुदस्सिर, वज़ीर आज़म किसी ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं और तनख्वाह वसूली की भी बात की गई है आज अदालत की जानिब से, इस पर ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में क्या कहा है? जी देखें, बिल्कुल जैसा अभी आपने कहा है, एक FZE कंपनी का पिछले दिनों GIT में इंतशार हुआ है कि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो चेयरमैन हैं वो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब निकले हैं, और वो वहां से कुछ ना कुछ तनख्वाह भी लेते रहे हैं। तो अदालत में आज इस हवाले से भी बात की गई है। तो जो शरीफ खानदान के वकील हैं उन्होंने इस पर बात करते हुए जी बिल्कुल कुछ लाइल्मी सी का इजहार किया है उन्होंने, कि जैसा उनको भी मुकम्मल तौर पर इस चीज से कोई इल्म ना हो, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और बाकी तहकीकात के हवाले से कुछ वक्त दरकार है, ताकि मैं मुकम्मल तौर पर कानूनी मुशावरत कर सकूं और अदालत को जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाह कर सकूं। जी, और इस पर अदालत ने कहा है कि जब आप चाहें मुतफर्रिक दरख्वास्त में दस्तावेज़ात को चैलेंज कर सकते हैं और आपको मौका दिया जा सकता है कि आप पूरा अपना मौक़िफ़ बयान करें। तो इस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कुछ कहा गया कि दरख्वास्त को चैलेंज किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें ये तो शुरू दिन से ही JIT की तहकीकात के शुरू दिन से ही लेकर और आज तक जब तक रिपोर्ट पेश कर दी गई है तो ये बातें सुनने में आती रही हैं, क्योंकि लीगी वुज़रा जब कॉन्फ्रेंस करते थे तो क्योंकि ये इनको इस हक भी हासिल है कि जो दरख्वास्त दायर की गई है, जो JIT की रिपोर्ट सामने आई है उस पर जो फैसला होगा उस पर अपील भी की जा सकती है। तो बिल्कुल ऐसा तो होगा कि जो फैसला आएगा या जो दरख्वास्त पेश की गई है इस पर जो वो अपील कर सकते हैं, इस पर कानूनी मुशावरत भी ले सकते हैं, इस पर टाइम भी मांगा जा सकता है, क्योंकि ये कुछ अदालत की जानिब से कुछ अदालती कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जिसमें जो फरीकैन को वो टाइम दिया जाता है, जिसमें वो इस्तदा कर सकते हैं और वक्त ले सकते हैं, क्योंकि कानूनी मुशावरत भी बहुत जरूरी होती है। इस तरह आपको बिल्कुल ये जिस तरह एक तारीखी केस है तो इसके लिए वक्त भी दरकार है।